हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मान लीजिए हमारे पास ये सिस्टम है a11x प्लस a12y प्लस a13z इजिकल टू b1, a21x प्लस a22y प्लस a23z इजिकल टू b2, a31x प्लस a32y प्लस a33z इजिकल टू b3। तो इस सिस्टम को हम लिख सकते हैं ax इजिकल टू b। a का मतलब है मैट्रिक्स a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 और b1, b2, b3 ये होगा मैट्रिक्स b। एक्स का मतलब हमें पता ही है मैट्रिक्स एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स। हम बनाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए डॉट बी, तो ये हमारी बन जाती है। उसके बाद हम इस मैट्रिक्स को चेंज करते हैं रो इक्लियन फॉर्म में। अब रो इक्लियन फॉर्म के बाद हम देखते हैं कि अगर रैंक ए डॉट बी, रैंक ए डॉट बी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए डॉट बी क्या है, ये और रैंक ए दोनों अगर 3 हो जाती हैं तो जो हमारा सिस्टम है इसकी एक यूनिक सॉल्यूशन होगी। और अगर रैंक ए डॉट बी के इक्वल नहीं है तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। अब मान लीजिए दोनों की रैंक जो है 2 आ जा इक्वल है और 2 है, 2 क्या है लेस देन 3, तो ये हमारे जो सिस्टम है इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगी और कंटेन 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। फॉर एग्जांपल हमें ये सिस्टम सोल्व करना है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10, x प्लस 2y प्लस लेमडा जेड इक्वल टू म्यू। तो सिस्टम हमारा क्या बन गया, ए एक्स इक्वल टू बी। ए में हमें ये पता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स में एक्स वाई जेड और बी क्या है 6, 10 म्यू। उसके बाद हम करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए डॉट बी। ये ए के सारे एलिमेंट्स हो गए, ये हमारे पास बी के, इन्हें फॉर्म करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ऑपरेशंस लगाते हैं R2 गोज टू R2 माइनस R1 एंड R3 गोज टू R3 माइनस R1, जिससे हमारी ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए डॉट बी ये इक्वल टू है 1 1 6 0 1 2 4 0 1 लेमडा माइनस 1 म्यू माइनस 6। अब हमारा काम क्या है, हमें इसे बनाना है 0। तो हम क्या करते हैं R3 गोज टू R3 माइनस R2, तो हमारी ये मैट्रिक्स बन जाती है 1 1 6 0 1 2 4 और इस रो में चेंज होगा 0 0 लेमडा माइनस 3 म्यू माइनस 10। अब हमारे पास ये केसेस अराइज होंगे। सबसे पहले तो कब केस होगा, जब रैंक ए और रैंक ए डॉट बी ये दोनों हमारे पास क्या है 3 हो। तो ऐसा कब हो सकता है, जब हमारी ये एंट्री जो है लेमडा माइनस 3 ये क्या है नॉट 0 होनी चाहिए, यानी लेमडा नॉट 3। इसमें म्यू 10 हो भी सकता है नहीं, यानी म्यू कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में ये एंट्री हमारी क्या है नॉट 0 होगी। तो जो हमारा सिस्टम है इसमें रैंक ए 3 हो जाएगी, रैंक ए डॉट बी भी 3 होगी, तो सिस्टम की क्या है यूनिक सॉल्यूशन होगी। सेकंड केस क्या है कि रैंक ए और रैंक ए डॉट बी ये दोनों हमारे पास क्या है 2। तो ऐसा कब हो सकता है, जब हमारा लेमडा माइनस 3 भी 0 हो और म्यू माइनस 10 भी 0 हो, यानी लेमडा 3 हो और म्यू 10। इस केस में ये हमारा सिस्टम बन जाएगा ए डॉट बी। तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी ए में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 हैं, ए डॉट बी में भी 2 है। तो ऐसे केस में जो सिस्टम है उसके पास क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। केस थर्ड में क्या है, रैंक ए और रैंक ए डॉट बी ये इक्वल नहीं हो। ऐसा कब हो सकता है कि रैंक ए तो हमारा 2 हो और रैंक ए डॉट बी यानी 3 हो। तो ऐसा कब हो सकता है,
जब हमारे पास क्या है लैम्डा 3 हो और म्यू 10 नहीं हो, तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स ए है इसकी रैंक हमारी 2 है और ए डॉट बी की जो रैंक है 3 है। अब ऐसे केस में अगर म्यू, अब आप देख रहे हैं कि म्यू जो है नॉट इक्वल टू 10 है, जिससे कि ये एंट्रीज हमारी नॉन जीरो हो गई। तो ए डॉट बी की तो रैंक क्या होगी 3 होगी और ए की क्या होगी 2 होगी। तो ऐसे केस में, इस केस में क्या है लैम्डा इक्वल टू 3 है एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। तो इस केस में चूंकि दोनों की रैंक इक्वल नहीं है, सो द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन।